हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर हम ध्यान रखेंगे एंड उसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं। कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत होती क्या है। अब देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से कम 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक लेयर होती है, जिसको ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत कहा जाता है। ये लेयर करती क्या है? अब सूर्य, आपको पता है कि सूर्य क्या है? एक आग का गोला है। बचपन में सबने पढ़ा है, सूर्य एक आग का गोला है। एंड सूर्य से जो किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, ये किरणें, आपको पता है, गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि हम दिन के समय बाहर नहीं निकल सकते। तो ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य से जो किरणें आती हैं, उसमें कुछ नुकसानदायी किरणें भी होती हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। नुकसानदायी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, जिनको हमारी पृथ्वी में अंदर आने से रोकती है ओजोन लेयर। अब आप बोलोगे कि सूर्य की किरणें तो हमारी पृथ्वी पर आती ही है, तो ओजोन लेयर क्या कर रही है? तो देखो, कुछ किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, जितनी हमारी पृथ्वी में रह रहे इंसानों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए जरूरी हैं। जो नुकसान देने वाली किरणें होती हैं, उनको रोकने के लिए ये ओजोन परत बहुत ज्यादा जिम्मेवार होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? ओजोन लेयर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बहुत जरूरी लेयर ये होती है अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए। अगर ये ओजोन लेयर ना हो, तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे कि इंसानी जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, पशु पक्षी का जीवन जो है मुश्किल में पड़ जाएगा। बहुत से लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। ये एक रिसर्च के दौरान कहा गया था। देखते हैं डेफिनेशन में क्या कहा गया है। ओजोन लेयर इज अ रीजन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फियर। अब आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल मंडल होते हैं, जिसमें कि समताप मंडल जो है, उसमें ओजोन लेयर होती है, जिसमें ओजोन की उच्च सांद्रता होती है, और यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज को पैराबैंगनी किरणें कहते हैं। उन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने के लिए ओजोन परत जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि हमारी पृथ्वी में ओजोन परत नहीं होती, तो लाखों लोग त्वचा रोग से जूझ रहे होते, और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अब देखो, इम्यूनिटी जो होती है, आपको पता है, हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारे शरीर में, किसी भी मानव शरीर में, किसी भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी के शरीर में, वो बहुत कमजोर हो जाती, वो हमें जीने में मदद नहीं कर पाती, अगर हमारे पृथ्वी के बाहर ये ओजोन लेयर ना होती। क्योंकि डायरेक्टली स्किन पे अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, देखो आप लोग 2-3 दिन अगर गर्मियों के दिन में बाहर धूप में रहते हो, आपकी स्किन कितनी काली पड़ जाती है। थोड़े दिन और रहोगे तो आप लोगों को रेडनेस, आपकी लाल हो जाएगी स्किन, कई लोगों के दाने निकल जाते हैं, बहुत सारे स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये अभी भी हार्मफुल जो किरणें हैं,
जो नुकसान देने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर ऑलरेडी आ रही हैं। वो कैसे आ रही हैं? क्योंकि समय के साथ-साथ जो ओज़ोन लेयर की मोटाई है, वो घटती जा रही है, ओज़ोन लेयर पतली होती जा रही है, जिसको कि ओज़ोन लेयर डिप्लीशन कहा जाता है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है ओज़ोन परत क्षरण। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे, पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी में ओज़ोन लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड अब बात आती है कि ओज़ोन लेयर पतली क्यों हो रही है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी में मान लीजिए इतनी मोटी, थोड़ी-सी दूरी में इतनी मोटी लेयर है। अब ये लेयर धीरे-धीरे ना पतली होती जा रही है। अब कोई ये लेयर पतली होती जाएगी तो दिखती-सी बात है इसका जो काम करने का तरीका है, जो इसमें शक्तियाँ हैं, जो इसमें पावर है, जो इसका मेन काम है, वो भी स्लो हो जाएगा। तो अब रीज़न पहले आपको मैं बताती हूँ कि ये पतली क्यों हो रही है, फिर बताएँगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। अब देखो हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अब कहीं जाना है आप बोलोगे तो गाड़ियों के बिना तो जा नहीं सकते, लेकिन बहुत एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो धुआँ निकलता है, काला धुआँ निकलता है, वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है ना? उसमें वायु प्रदूषण होता है। तो उस वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे रूल्स भी बनाए हैं, ठीक है? उस वायु प्रदूषण में क्या हो रहा है वो प्रदूषण बढ़ते-बढ़ते हमारी पृथ्वी के अपर आप देखते हो ना कभी धुआँ निकलता है तो वो ऊपर की ओर जाता है, तो वो ऊपर जाता जाएगा और पृथ्वी में पृथ्वी के बाहर ये जो ओज़ोन लेयर है, इस लेयर पर वो चिपकता जा रहा है। इस लेयर को वो क्या करता है खत्म करता जा रहा है जिसकी वजह से लेयर पतली होती जा रही है। यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों के काले धुएँ की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज़ हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं जैसे हैलोजन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन कहाँ गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है और ये सारी जो गैसेज़ हैं, ये भी नुकसान दे रही हैं। अब आप बोलोगे कि ये सारी गैसेज़ हमें क्या पता, है ना? हम थोड़ी ना इन गैसेज़ के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने घर पे सुना होगा, है ना? कि घर पे पेरेंट्स बोलते हैं बचपन से कि फ्रिज से कुछ निकाल रहे हो, तो फ्रिज से सामान निकाल कर एकदम से उसको बंद कर दो। काफ़ी देर तक फ्रिज का ढक्कन खुला नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उससे जो गैस निकलती है फ्रिज के अंदर जो ठंडक होती है, जो गैस होती है, वो हमारी प्रकृति, वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। अब ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आया है 2022 में ही यूजीसी नेट और सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस है जो कि ओज़ोन लेयर या हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुँचाती है, उस गैस का नाम क्या है? अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? और मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि सही जवाब है या गलत है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके और यहाँ पर कुछ गैसेस के नाम है याद रखना, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही है। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको सीएफसी के नाम से भी आप जान सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पर देखो ये ओज़ोन लेयर है लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पृथ्वी ये पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी से कोई धुआँ, कोई गैसेस, प्रदूषण निकल रहा है और वो ओज़ोन लेयर को क्या कर रहा है इसके साथ चिपक रहा है और इसको खत्म करता जा रहा है। अब ओज़ोन लेयर में क्या हो गए हैं छेद हो गए हैं, होल्स हो गए हैं। ठीक है? जैसे ये गैप आ गया है, मान लीजिए यहाँ पर भी गैप आ गया है। अब सूर्य की किरण जब अंदर आएगी, यहाँ पर पड़ेगी, इस एरिया में पड़ेगी तो वो क्या होगा? यहाँ पर गैप है, यहाँ पर छेद है तो वो सूर्य की किरण क्या है? डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है। इससे क्या होगा? इससे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। इसके लिए देखो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद ओज़ोन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड ये थोड़े-थोड़े से नाम याद रख लीजिए। एक चीज़ और एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ओज़ोन लेयर कहाँ पर होती है? तो ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है, ठीक है? स्ट्रेटोस्फियर मैंने आपको क्या बताया? समताप मंडल। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओज़ोन लेयर कम होती जा रही है मानवीय गतिविधियों से। लास्ट लेक्चर में हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पढ़ा था, मानव जनित गतिविधियाँ पढ़ी थी, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है। बहुत से मानव ऐसे हैं, हम लोग भी ऐसे हैं जो कि
जानबूझकर या फिर अनजाने में पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सब चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उनकी वजह से भी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। तो अभी ओजोन लेयर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे जो गाड़ियां काला धुआं छोड़ती हैं, उन गाड़ियों को एक वार्निंग दी जाती है कि आप इसको सही करवा दीजिए, और दूसरी वार्निंग ये होती है कि फिर आपकी गाड़ी ही बैन हो जाएगी। अब तो वैसे भी ये गाड़ियां बैन हो चुकी है, डीजल कार्स जो गंदा धुआं छोड़ती थी वो कार्स आना अभी कम हो चुकी है ना। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन के ये सब कारण होते हैं जिसको बचाया गया है, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अब एक और चीज आती है, गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया है, ओके, इसको आप लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जिस प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, एक नियम, ठीक है, एक कमेटी सी, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं आपको समझाने के लिए। इस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए, मैं इस पे शॉर्ट वीडियो फटाफट से लेकर आऊंगी कि 10 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने ये प्रोटोकॉल बनाया, इसमें सभी ने अपनी भागीदारी दिखाई और सबने कुछ डिसीजन लिए कि अपने अपने देश में हम ये रूल चलाते हैं कि इससे ही हम अपनी ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। ओके, सो मॉन्ट्रियल के बारे में हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ गैसेस हैं, देखो जैसे मैंने बताया, रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं। बोला जाता है ना कि एसी यूज कर रहे हो तो दरवाजे खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उससे जो हवा जाती है, जो गैस वहां से रिलीज होती है, वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैसेस को रिलीज करता है। ड्राई क्लीनिंग जो करते हैं, उसमें जो एजेंट्स होते हैं, पाउडर्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। उसके बाद आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसमें हैलोन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, फायर एक्सटिंग्विशर्स और सॉल्वेंट्स में ये चीजें होती हैं। एसी वगैरह में देखो क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सब जगह से रिलीज किया जाता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी